कहानी की शुरुआत होती है रंग बिरंगे फूड फेस्टिवल से। भीड़ का शोर, ताजे मसालों की महक और चारों ओर चमकती लाइटों के बीच एक छोटा सा स्टॉल अचानक सबकी नजरें खींच लेता है। वह स्टॉल था अहाना का। जैसे ही लोग उसके हाथों का स्वाद चखते, उसकी तारीफें होने लगती। लेकिन तभी माहौल पलट गया। दूर खड़ी पीसी माँ ने अहाना को देख लिया। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसी वक्त अहाना की तस्वीर पहुंच गई पोल्टुदा तक और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह सच में बड़े घर की बहू है? लोगों की बातें थमती नहीं थी कि अचानक वहां दुर्गा देवी की एंट्री होती है। उनकी भारी और गंभीर चाल ने पूरा माहौल बदल दिया। भीड़ सन्नाटे में डूब गई। सबकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, दुर्गा देवी आ गई हैं। अब कुछ बड़ा होगा। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर पालतू दादा भी आते दिखाई दिए। लोग समझ गए कि अब कोई तूफान जरूर उठेगा। बड़े घर की बहुओं की जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती। इज्जत, परंपरा और समाज की नजरों के बोझ तले दबकर। लेकिन आज की शाम अलग थी। आज अहाना पहली बार सबके सामने अपने लिए खड़ी थी। अब तक सब उसे चुप रहने वाली, घर तक सीमित रहने वाली बहू मानते थे। लेकिन उसने वो कदम उठा लिया था जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। यह फूड फेस्टिवल महज एक प्रतियोगिता नहीं था। यह मंच था औरतों की पहचान का। जीतने वाली महिला सिर्फ एक रसोइया नहीं, बल्कि नायिका बनती, जिसकी चर्चा गलियों से लेकर अखबारों तक होती। और वही पहचान बरसों से अहाना के दिल की दबाई हुई ख्वाहिश थी। बरसों तक उसने अपने सपनों को दबाकर रखा, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, अब वो चुप नहीं रहेगी। कांपते हाथों से प्रतियोगिता का फॉर्म भरा, आंखों में डर था लेकिन दिल में आग। वह जानती थी अगर यह मंच वह जीत गई तो न केवल अर्जुन बल्कि पूरा परिवार उस पर गर्व करेगा। लेकिन हर ख्वाब की राह में मुश्किलें होती हैं। सबसे पहले खबर पहुंची पीसी मोनी तक। उनकी आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। अगर बहुएं ऐसे खुले मंच पर स्टॉल लगाने लगी तो घर की इज्जत का क्या होगा? शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में जमा था। मोनी ने तंज कसते हुए कहा, वाह री किस्मत! अब हमारे घर की बहुएं मेलों में तमाशा करेंगी। अहाना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कमरे में सन